नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंच गई है और तमाम फाइलों को खंगाल रही है। यानी कि सीधे तौर पर एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के घर के बाद अब मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ गई है। दरअसल खुद मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके करी है और उनका कहना है कि सीबीआई आज मेरे दफ्तर पहुंची है और सीबीआई की टीम का स्वागत है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ट्वीट करके ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी मेरे लॉकर की तलाशी ली थी, मेरे घर की तलाशी ली थी, मेरे गांव तक में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला है और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि सीबीआई की जो टीम पहुंची है वो दफ्तर पर, तो अभी इन चीजों को लेकर के जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है कि आखिर सीबीआई की टीम किस मामले को लेकर के मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर रेड कर रही है। लेकिन इसमें से दो मामले हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। पहला ये कि नई शराब नीति को लेकर के जो घोटाला हुआ है वो मामला, और दूसरा है क्लासरूम का मामला जिसमें कि एलजी ने इसके जांच के आदेश दिए थे। और वही शराब घोटाले मामले को लेकर के पहले भी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड भी की थी और मनीष सिसोदिया से कई बार इस मामले को लेकर के पूछताछ भी की थी, जिसके बाद 15 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, एफआईआर दर्ज किया गया था। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनके ऑफिस में ये जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची हुई है और तमाम फाइलों को खंगाला जा रहा है और सुराग जो है वो ढूंढे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को खंगाल करके। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है वो ट्वीट कर लिखते हैं, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है और ना ही कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। बता दें कि पहले भी मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हो चुकी है और ये जो छापेमारी हुई थी वो दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर के हुई थी और उस दौरान एलजी ने ये आदेश दिया था सीबीआई को कि इस केस को लेकर के जो भी छानबीन है वो की जानी चाहिए और निष्पक्ष रूप से इस मामले को लेकर के जांच की जानी चाहिए। जिसके बाद 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और कई लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें से मनीष सिसोदिया भी एक थे। यानी कि बिना सरकार की इजाजत के वो कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते देश से, ये सारी चीजें कही गई थी। इसी के साथ ही उस दौरान आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उस वक्त जो बार बार आपके द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा था वो ये था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात में आईबी की रिपोर्ट भी आई है। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था और उन्होंने कहा था कि गुजरात में गुप्त रूप से आईबी ने सर्वे किया है और उसमें ये बात सामने आ रही है कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसकी वजह से बीजेपी डर चुकी है और तमाम हथकंडे अपना रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाया जा सके, आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की जा रही है और बेमतलब में शराब घोटाले में उनका जिक्र किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। ये तमाम चीजें खुद आम आदमी पार्टी के सदस्यों के द्वारा कही गई है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई है। और जब देखने को मिला था कि सीबीआई ने तमाम लोगों की तरह ही मनीष सिसोदिया को भी सिर्फ महज चंद घंटों के लिए पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य, चाहे फिर वो संजय सिंह हो, अतिशी मारलेना हो और इसी के साथ ही सौरभ भारद्वाज हो, तमाम लोगों ने इस चीज को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया था और सीबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था। और उनका कहना था कि अब बीजेपी ने ये चीजें बोली हैं सीबीआई को कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे कि हम गुजरात में चुनाव जीत जाए। यानी कि पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जानी तय है, लेकिन शाम को ही देखने को मिला कि सीबीआई ने पूछताछ
के बाद मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया था। ये जो सारी चीजें हैं वो बार बार इलेक्शन के टाइम पर देखने को मिला कि कैसे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। भले ही सीबीआई जो है अपने दफ्तर पर मनीष सिसोदिया को सिर्फ पूछताछ के लिए ही बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नाटक रचा कि इसे गिरफ्तारी ही करार दे दिया था। इसके साथ ही जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से पूछताछ के दौरान बाहर आए तब उनके हाथ में एक लेटर था और इस लेटर को वो पढ़ के तमाम बातें मीडिया के सामने कह रहे थे, जिसके बाद इस लेटर को भी लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था कि आखिर इस लेटर में ऐसा क्या लिखा गया जिसको देख करके मनीष सिसोदिया ये बातें कह रहे हैं। और जहां कल तक आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही थी, सुबह तक खूब धरना प्रदर्शन हो रहा था इस चीज को लेकर के कि अब सीबीआई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर देगी, तो आखिर मनीष सिसोदिया बाहर कैसे आ गए। और इसी के साथ ही अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो केस है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें डराने धमकाने के लिए सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाया है, ये केंद्र सरकार का ऑर्डर है। ये तमाम चीजें मनीष सिसोदिया के द्वारा कही गई थी। फिलहाल गुजरात में आईबी की रिपोर्ट का भी खुलासा हो गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने आईबी की रिपोर्ट का झूठा हवाला दिया था और कहा था कि गुजरात में उनकी जीत सुनिश्चित है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के द्वारा वो चीजें की गई है, राजनीति में बने रहने के लिए तमाम झूठे वादे तक किए गए हैं। हर बार केंद्र सरकार पर झूठा आरोप भी लगाया गया और एक बार फिर से ईडी और सीबीआई को घेरने की कोशिश की गई कि हर बार ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी पार्टियों को परेशान करती है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से सीबीआई की टीम जो है वो मनीष सिसोदिया के ऑफिस पर रेड मारने के लिए पहुंची हुई है। वहां पर तमाम जो सीबीआई के अधिकारी हैं, टीम है, वो मौजूद है। वहां पर कहा जा रहा है कि तमाम फाइलों को खंगाला जा रहा है और हालांकि ये बातें सामने नहीं आई है कि क्या ये वही जो शराब नीति जो केस चल रहा है उसी से रिलेटेड ये छानबीन की जा रही है या फिर जो स्कूल क्लासरूम को लेकर के जो घोटाला हुआ है उस चीज को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। फिलहाल ये बातें आना अभी सामने है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी रख दी है और तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कैसे जो टीम है सीबीआई की वो इस वक्त मनीष सिसोदिया के दफ्तर में मौजूद है और वहां पर ये छापेमारी कर रही है। तमाम फाइलों को खंगाला जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है ताकि जो सीबीआई जिस सुराग के इंतजार में है, जिस चीज को वहां पर खोजने के लिए आई है, क्या वो चीजें सीबीआई को मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल इस चीज को लेकर के कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। एलजी ने शराब नीति को लेकर के जांच के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति को बंद कर दिया और एक बार फिर से दिल्ली में पुरानी शराब नीति को बहाल कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी ने बार बार यह सवाल उठाया था कि इसमें शराब घोटाला हुआ है, जिसके बाद एलजी ने इसके जांच के आदेश दिए और बाद में देखने को मिला कि इसको सीबीआई ने हैंडल किया और इसी के साथ ही ईडी की टीम भी इसमें शामिल हो गई। इस पूरे नए शराब नीति में जो घोटाला हुआ था उस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों की तलाशियां भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।